अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही स्पेशल सी और मज़ेदार सी चिकन कोरमा की रेसिपी, तो जो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बहुत से कोरमे आपने खाए होंगे, एक तो ये बोनलेस है, ऊपर से इसका टेस्ट इतना डिफरेंट है और ये इतना मज़ेदार किस्म का बनेगा, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने चिकन का एक ब्रेस्ट, उसका मैं कर लूँगी पीसेस 1.5 इंच के तकरीबन। इसके हमने स्क्वायर पीसेस करना है। चिकन के मैंने पीसेस कर लिए हैं और अब इसको एक बोल में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है और साथ ही इसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये फ्रेशली पिसा हुआ है। और इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के मैं डालूँगी गाढ़ा दही। इसमें कोशिश करिएगा पानी ना हो, तो सिर्फ दही होनी चाहिए। और साथ ही इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। 1 टीस्पून इसमें भरकर मैंने डाली है लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक। आप नमक अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। बस यही 4 चीज़ें मैं डालूँगी इसमें, बाकी हम कुछ मसाले में भी डालेंगे। और इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करके मैं मैरिनेट कर दूँगी तकरीबन 1 से 2 घंटा, तो आप ज़रूर रखिएगा। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है, मैंने इसको लगा के फ्रिज में रख दिया है। तब तक हम अपने प्याज की कटिंग कर लेते हैं। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसको बिल्कुल बारीक बारीक कोशिश करिएगा स्लाइसेस कट कर लें। जब तक प्याज मेरे कट हो रहे हैं, साथ ही मैंने इसको ऑयल गर्म होने रख दिया था। एक फ्राई पैन में मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है और इसमें मैं प्याज डाल के इसको ब्राउन करूँगी। ब्राउन ऐसे करना है प्याज के 5 से 6 मिनट मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई होने देना है, ताकि अंदर से अच्छे से क्रिस्प हो जाए। और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, फिर मैं इसका थोड़ा सी आग तेज़ करके इसको ब्राउन होने दूँगी। प्याज पिंक होने के बाद हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, साथ साथ मैं इसको हिलाते भी जाऊँगी। इसी तरीके से आप भी ब्राउन करिएगा, तो आपके प्याज बहुत ही परफेक्ट और क्रिस्प होके निकलेंगे। वरना प्याज अक्सर देखा है सौगी हो जाते हैं निकालने के बाद भी, जैसे फ्राई होने के बाद भी। परफेक्ट किस्म की मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसको मैं किसी स्ट्रेनर की मदद से अच्छा सा छान कर तेल निकाल लूँगी और किसी भी प्लेट में मैंने इसको रख देना है, अखबार रख कर। जिस तेल में मैंने प्याज ब्राउन किए हैं, इसी तेल में मैं डालूँगी 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंगे, कुछ काली मिर्च के दाने और 3 मैंने इसमें हरी छोटी इलायची ली है। इसको मैं अच्छा सा क्रैकल करूँगी, फ्राई करूँगी इसी तेल में। और इसके बाद मैं अगेन इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है वही जिंजर गार्लिक पेस्ट। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी जो मेरी मैरिनेटेड चिकन हुई थी, वो भी डाल दूँगी, बोनलेस चिकन। चिकन को मैं हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट अच्छा सा फ्राई करूँगी और इसके बाद हम इसकी सीजनिंग शुरू करेंगे जैसे ही इसका तेल ऊपर आ जाएगा। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें डालूँगी सूखा धनिया का पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा पिसा हुआ डाला है। इन चिकन को सारे मसालों के साथ डालकर अच्छा सा फ्राई करना है और इसी को मैं हल्की आग पर ढककर पकाऊंगी 5 से 6 मिनट। और साथ ही में जो प्याज ब्राउन करके रखे थे वो एक चॉपर में डालेंगे और साथ ही मैं 2 टेबलस्पून इसमें दही मज़ीद डालूँगी, ताकि प्याज हमारे अच्छे से मैश भी हो जाए और एक और ग्रेवी सी अच्छी सी बन जाएगी। प्याज और दही वाली पेस्ट मैंने डाल दी है चिकन में। चिकन हमारी हाफ डन पहले ही हो चुकी थी, बाकी इस पेस्ट के साथ कुछ पकाएंगे। चिकन को अच्छा सा मैंने मिक्स करना है और साथ ही मैंने इसका नमक टेस्ट किया था, मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने 1 से 2 चुटकी इसमें मज़ीद शामिल करी है। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं, वरना इतना भी काफ़ी होगा। और इसको मैंने ढककर पकाया था तकरीबन 10 मिनट और देखें चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। तेल बिल्कुल अलग हो चुका है, बहुत ही अच्छा सा शानदार सा कलर आया है इसका। जो हमने कश्मीरी मिर्चें डाली थी उससे बहुत काफ़ी कलर भी चेंज होता है और टेस्ट भी इनहेंस होता है। इसको सर्व करिए किसी भी नान पराठे के साथ और ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।